कर्मचारियों और शिक्षकों में यूपीएस और एनपीएस को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इनका साफ तौर पे यही कहना है सिर्फ 3 वर्ग को छोड़ के सबको ओपीएस से क्यों नहीं आच्छादित किया जा रहा है। और कर्मचारी ओपीएस की लड़ाई लंबे समय से लड़ते चले आ रहे हैं। इसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए गए। एनएम ओपीएस के अंतर्गत अभी हाल ही में 15 दिसंबर को एक महाअधिवेशन भी रखा गया है, जिसमें सभी कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की महाराष्ट्र से विनायक चौथे जी से, तो उन्होंने भी बहुत सारी जानकारियां दी हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब एक देश एक चुनाव हो सकता है तो एक देश एक चुनाव एक पेंशन आखिर क्यों नहीं हो सकता। सरकार उनको पेंशन से आच्छादित कर दे, यानी कि पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दे। कर्मचारी अपनी सारी समस्याओं को भूल जाएंगे और जोरों शोरों से अपने काम को पूरे मनोयोग से करेंगे। वैसे तो ये कर्मचारी और शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ अपना पूरा काम करते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो सरकार न जाने क्यों इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। ओपीएस को लेकर लंबे समय से लड़ाई चलती चली आ रही, लेकिन सरकार अभी भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अब आगे के लिए इन्होंने बहुत सारी रणनीतियां बना रखी हैं, जिसमें सबसे पहले 15 दिसंबर को एक महाअधिवेशन होना है। ज्यादा जानकारी देते हुए विनायक चौधरी जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विनायक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। विनायक जी, जब से एक प्रकरण आया है एक देश और एक चुनाव, तब से कर्मचारियों का ये कहना है कि एक देश एक चुनाव और एक पेंशन भी होनी चाहिए। तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचना है? बिल्कुल मैडम, हमारी तो शुरू से मांग रही है कि जैसे एक देश एक चुनाव की बात सरकार करती है जी, तो एक देश और एक पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही है जी। आज देश के 3 वर्गों को ओल्ड पेंशन स्कीम है जी, उनमें नेता है, उनमें जो न्यायालय के जो सर्वोच्च अधिकारी है, मतलब न्यायाधीश है, उनको भी ओपीएस है जी। और हमारे सेना के जवानों को भी ओपीएस। जवान मतलब केवल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और उनमें भी जो बेचारे हमारे अग्निवीर हैं, उनको तो ओपीएस भी नहीं है जी। तो ये 3 वर्गों को यदि ओपीएस है तो बाकी जो भी कर्मचारी है और उनमें भी जो सैनिक हैं, जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, ये अर्धसैनिक बल है, इनको ओपीएस क्यों नहीं है? पुलिस को ओपीएस क्यों नहीं है? केंद्रीय कर्मचारियों को, स्टेट कर्मचारियों को ओपीएस क्यों नहीं है जी? जी विनायक जी, ऐसा अभी सुनने में आया है, कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि एनपीएस और यूपीएस की वजह से कर्मचारियों के साथ तो छलावा हो रहा है, लेकिन जो निजीकरण है उसका काफी ज्यादा बढ़ावा देखते हुए मिल रहा है। जी, निजीकरण तो देखिए मैडम, जो भी है वो निजीकरण की ओर ही जा रही है हर बात जी। आप देखिए रेलवे में जो पहले जो पद होते थे रेगुलर, अब वो निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं जी। अग्निवीर जो भी है वो निजी, मतलब वो है एक प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, वो भी एक प्रकार से निजीकरण ही है जी। मतलब सरकार जो सरकारी पद है तो उनको भरने के बजाय उन पदों को एक तो आउटसोर्स करी है या उनका निजीकरण करी जी। तो ये गलत बात है। और हमारी जो शुरू से मांग है कि एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो, एनपीएस भी भारत छोड़ो और निजीकरण भी भारत छोड़ो, तभी ये देश आगे बढ़ेगा जी। विनायक जी, एक चीज़ देखने को मिली है कि हम लोग लगातार, पहली बात तो ओपीएस को लेके एनएम ओपीएस के अंतर्गत जो भी स्टेट जुड़े हुए हैं हर एक स्टेट में बातचीत करते हैं। तो अभी हाल ही में हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो वहाँ से खबरें ये आई थी कि कांग्रेस के विधायक है जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि विधायकों की पेंशन तब तक के लिए बंद कर देनी चाहिए जब तक कि कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिल जाता है, जिससे जो विधायक दल थे और नेता वेता थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए, काफ़ी ज़्यादा उनको इस चीज़ से अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो कर्मचारी थे वो उनका पूरा साथ देते हुए नजर आए। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसी सोच के विधायक भी हमारे यहाँ हैं। जी, मैं तो सबसे पहले उन विधायक महोदय को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा और उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही जी। क्योंकि आमतौर पर कोई विधायक किसी भी पार्टी से हो वो ऐसी बात नहीं कहता, लेकिन उन्होंने एक नैतिकता की बात कही है कि यदि देश के कर्मचारियों को ओपीएस नहीं है तो जो सक्षम लोग हैं विधायक है उनको ओपीएस क्यों चाहिए, और विधायकों के ओपीएस बंद करना चाहिए जब तक कर्मचारियों को ओपीएस ना मिले। उनकी इस बात का मैं अभिनंदन करता हूँ, समर्थन करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और ये बात सरकारों को सोचनी चाहिए कि एक तरफ नेता ओपीएस ले रहे हैं, एक तरफ देश की जुडिशरी को ओपीएस है, तो कर्मचारियों को ओपीएस क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ी बात जी। विनायक जी, ऐसा देखने को मिला है जब भी एनएम ओपीएस के अंतर्गत कोई भी कार्यक्रम होता है, फिर वो इतने आक्रोश मार्च निकले, ट्विटर का अभियान रहा हो, या फिर अब 15 तारीख को एक अधिवेशन होना है, महाधिवेशन या यूं कहें कि, और जिसके लिए कर्मचारी काफी ज्यादा लालायित है, काफी ज्यादा ऊर्जा में दिखाई दे रहे हैं। सभी कर्मचारियों का यह कहना है कि बढ़ चढ़ के उस महाधिवेशन में भी हिस्सा लिया जाएगा। तो ऐसे में आप अपने कर्मचारी साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम,
कर्मचारियों तो शुरू से ही ओपीएस के लिए अलग अलग प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी 5 दिनों तक आमरण अनशन रहा और सरकार ने इस बाबत कोई भी मतलब प्रतिक्रिया सकारात्मक सरकार की ओर से नहीं आई। इतना ही नहीं, सरकार ने पूछा तक नहीं कि आप जिंदा हो या मर गए। ऐसी नौबत है। तो सरकार ये जो भी सरकार के खिलाफ हो, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई है ओपीएस के लिए। अब ये तय करना है कि ये किसको देना है जी। और हमारा जो भी कार्यक्रम है, अभी 15 दिसंबर को दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होने वाली है विजय बंधु जी के नेतृत्व में जी। और देश भर से कर्मचारी वहां जुटेंगे और ओपीएस की जो लड़ाई है उसको बुलंद किया जाएगा और ओपीएस की रैली जो है वो सकारात्मक होगी और यशस्वी होगी जी। विनायक एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।